कांग्रेस नेता हिमानी मर्डर केस में हरियाणा की रोहतक पुलिस से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। उन गलतियों से, उन लापरवाहियों से आज हम पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जब फॉरेंसिक की टीम, जब हरियाणा की पुलिस हिमानी के उस कत्ल वाले रूम में पहुंचती है तो उन्हें क्या क्या दिखाई देता है। दरअसल इस कमरे के ऊपर अभी भी दो सूटकेस रखे हुए हैं, एक सफेद रंग का और एक नीले रंग का। बेड पर उन्हें क्या मिलता है? बेड पर फॉरेंसिक टीम को हिमानी का एक कुर्ता पैजामा मिलता है जो सफेद रंग का है। अब इस कुर्ते पैजामे को लेकर क्या बात कही जा रही है? हिमानी कभी भी जब कांग्रेस की रैली होती थी, उसमें जब शामिल होने जाती थी तो अक्सर सफेद कुर्ता पैजामा पहनती थी। अब यही जो कुर्ता पैजामा है बेड पर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है मानो हिमानी कहीं जल्दबाजी में जाने की तैयारी करने वाली थी, लेकिन ठीक उसी से कुछ देर पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला जो सचिन है उसने किस तरीके से एक प्री प्लान मर्डर या कहें एक बिल्कुल प्रोफेशनल किलिंग की तरीके से हिमानी की हत्या की, और जो हरियाणा पुलिस है इसे एक आम हत्या बताने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से जो कहानी गढ़ी जा रही है कि जो सचिन है उसने हिमानी को पैसे दिए हैं, लेकिन जब आप अंदर की कहानी जानेंगे कि किस तरीके से सचिन एक गरीब जिसके पास पैसे नहीं थे वो हिमानी को इतनी मोटी रकम कैसे दे सकता है। पहला सवाल बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या है। दूसरा सवाल कि हिमानी किसी से शादी करना चाह रही थी, वो लड़का कौन है, और शादी की बात को लेकर परिवार से जब पूछा गया तो इतना बिदक क्यों गया। जो तीसरा सवाल है आखिर में, जो सबसे अहम सवाल कि उस रोज आखिर हुआ क्या था सचिन और हिमानी के बीच में। आपको छोटी सी बात बता दी है, हमारा तीसरा सवाल है, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन हिमानी ने सबसे पहला तमाचा जड़ा था सचिन के गाल पर। क्यों जड़ा था? क्या वो बात थी जिसके बाद हिमानी को जबरदस्त तरीके से गुस्सा आता है और तमाचा जड़ देती है सचिन के गाल पर, और सचिन उसके बाद क्या करता है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन क्यों मारती है हिमानी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा जो सस्पेंस था कि क्या सचिन ने हिमानी को मारा है, क्योंकि सचिन स्कूटी लेकर भाग जाता है। किसका? खुद हिमानी का। जब आप किसी का मर्डर करते हैं तो उसका कोई सामान चुरा कर क्यों भागेंगे जब आपको पता होगा कि पुलिस इसे कभी भी और कहीं भी ट्रैक कर सकती है। क्या मोटिव था और क्या कुछ छुपाया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से, क्योंकि सचिन जानबूझकर खुद को फंसाने के लिए हिमानी की स्कूटी लेकर क्यों जाएगा? क्या है अंदर की कहानी, पता लगेगी। और सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये बिल्कुल प्रोफेशनल किलिंग है? क्या एक प्रोफेशनल किलर के तरीके से या बिल्कुल प्री प्लान मर्डर का तरीका पहले ही बना लिया गया था? क्योंकि जो सचिन है, जो उसकी कारस्तानी बताया आपको, उसने अपनी बीवी को पहले ही मायके भेज दिया था। कुछ दिनों से उसने दुकान खोला ही नहीं था, और जिस तरीके से उसने हिमानी का मर्डर किया उसमें जो सवाल खड़े हो रहे हैं, खुद हरियाणा पुलिस के पास भी जवाब नहीं है। जब कुछ पुलिस वाले किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो मारते मारते पूछते हैं कि जनाब बताइए मोटिव क्या है, तो हरियाणा पुलिस पहले मोटिव पता लगाना पाना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? उसे सारी चीजें पता लगा ली कि कब कैसे क्या हुआ, मोटिव पता लगाने में उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या किसी बड़ी वारदात या कहीं की बड़ी जो मछली है उसे छिपाने की कोशिश हो रही है? अब सबसे बड़ा सवाल जो आखिर में, जो हम अब तक कल भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी हमने पूछा, हिमानी ने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला, लेकिन जो बिस्तर पर जो कुर्ता पजामा है कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। तो ये जो 5 सवाल हैं इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर, परत दर परत हर एक सवाल से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे हिमानी के जो असली कातिल है, या क्या प्री प्लान मर्डर या बिल्कुल जो शातिराना जो कातिल होते हैं उस तरीके से सचिन ने व्यवहार किया, या सचिन को सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। अब इस पूरे केस में जो हरियाणा पुलिस ने इस वारदात को 36 घंटे में सॉल्व करके बताया कि हमने इसे सॉल्व कर दिया। जो सचिन है आरोपी, जिसे ढिल्लू नाम भी उसका बताया जा रहा है, उसे पकड़ा गया। पर जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं देती, और बहुत ही बेअदबी से उन चीज़ों के जवाब देती है जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपको सचिन का एक वर्जन बताती हूँ कि उसने पुलिस के सामने क्या कहा। वो पुलिस के सामने कह रहा है कि जो हिमानी थी वो उसे ब्लैकमेल करती थी, उनके बीच में रिलेशन था। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ वगैरह की बात उसने बताई। साथ ही साथ उसने कहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, ऐसा कहा गया है सचिन के द्वारा। फिलहाल पुलिस ने डिनाई किया। अब सचिन बताता है कि हत्या कैसे की गई, तो वो पुलिस को बोलता है
कि 27 तारीख को जब हिमानी की माँ वहाँ से निकल जाती हैं, वो हिमानी के घर जाता है, उसके बाद वापस अपने घर जाता है। 28 तारीख को सुबह फिर से जाता है, यहाँ इनका झगड़ा होता है और फिर वापस वो अपने घर जाता है। शाम को 4 बजे फिर से हिमानी के पास आता है। हिमानी फिर उसे एक थप्पड़ मारती है, जिस पर वो हिमानी पर वार करता है। हिमानी की मौत हो जाती है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसकी वजह से जो खून के छींटे थे वो रज़ाई के कवर पर पड़ते हैं। वो देखता है कि सामने एक सूटकेस रखा है, उस सूटकेस में लाश को भरता है और उसे ठिकाने लगा देता है। यहाँ तक कि एक चुन्नी पड़ी होती है, जिसके ज़रिए वो हिमानी के हाथ पैर बांध देता है। ये पूरी कहानी सचिन ने पुलिस के सामने रख दी। अब चूक हरियाणा पुलिस से इसलिए कही जा रही हो गई क्योंकि जो आरोपी ने बोला पुलिस उसे मानती चली गई और वही मीडिया के सामने रखती चली गई। इस पूरे केस को जब आप समझेंगे तो आपको ये केस ऐसा नज़र आएगा कि पुलिस अपनी तरफ से जो तफ्तीश कर रही है उसमें ज़्यादा इनपुट आरोपी ने खुद दिए और वही चीज़ें वो सामने रखते जा रहे हैं। जैसे कि आरोपी ने बताया कि मेरा और उसका रिलेशन था, ये सारी चीज़ें पुलिस ने मीडिया के सामने बताई, हर एक चीज़ रखी, लेकिन पुलिस ने अभी भी एक चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई कि आखिर सचिन और हिमानी के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, मोटिव क्या था, आखिर ऐसी क्या बात बोल दी सचिन ने जिसकी वजह से हिमानी ने उसे एक ज़ोरदार तमाचा जड़ा और फिर जो एक रॉड रखा था बगल में उसके ज़रिए सचिन ने हिमानी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब एडीजीपी जब के राव जो हैं, जब वो सामने आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनसे पूछा जाता है कि सर आप बताइए कि इस पूरे केस का मोटिव क्या है, आखिर किस बात को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया, क्या ब्लैकमेलिंग का कोई सीन था, क्या दोनों के बीच कोई अफेयर था, कोई ऐसी चीज़ थी जिससे हिमानी को गुस्सा आया या सचिन को गुस्सा आया, ऐसी कौन सी बात थी। तो पुलिस का रवैया देखिए, पुलिस जवाब देती है कि अरे झगड़े तो किसी भी बात पर हो जाते हैं। इतना बड़ा केस अगर कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो क्या वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जवाब देगा कि झगड़ा तो किसी भी बात पर हो सकता है। ये सुनने भर से लगता है कि शायद कोई चीज़ छुपाई जा रही है, झगड़े की वजह छुपाई जा रही है। क्या सच में कोई ब्लैकमेलिंग अफेयर का एंगल है या फिर कोई बड़ा आदमी भी इसमें शामिल है, यानी कि जो हिमानी की माँ बार बार कह रही थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए भी हो सकता है, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि हिमानी आगे बढ़ने लगी थी, उन्हें बुरा लग रहा था, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, उन्होंने वो भी हत्या में शामिल हो सकते हैं, ऐसे माँ ने आरोप लगाए थे। तो क्या कुछ ऐसा सीन है, कोई बड़ा पद पर कोई शख्स है जो इसमें सम्मिलित हो सकता है, जिसकी वजह से पुलिस ने जो बात छुपाई झगड़े की। तो ये पहली चीज़ है कि आखिर झगड़ा क्यों हुआ, ये जो जवाब है अब तक पुलिस ने नहीं दिया है। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी हमने तफ्तीश की, जितना पता लगाने की कोशिश की, तो पता चलता है शायद पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिस पर जो हिमानी है वो ज़ोरदार तमाचा जड़ती है और इसके बाद जो ढिल्लू उर्फ सचिन है वो उसका कत्ल कर देता है। पर जहां पैसे की बात आई वहां पर अब अगला सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सचिन हिमानी को 1 लाख रुपए एक बार में दे सकता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, जब हमने अपने ग्राउंड पर जाकर पता किया, हमारे स्ट्रिंगर्स रिपोर्टर्स ने जाकर पता किया और कल हमने जैसे आपको बताया था, तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक मोबाइल शॉप है, ये मोबाइल शॉप किसी और की नहीं बल्कि सचिन की है। सचिन इसी मोबाइल शॉप को चलाता है और इसके ज़रिए ही वो अपना गुजारा चलाता है। उसकी बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों को स्कूल भेजता है। उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है और करीब 2-3 महीने से उसने स्कूल की फ़ीस भी जमा नहीं की है। तो जो शख्स अपने बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहा, अपनी बीवी की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा, अपने घर में सही तरीके से पैसे उसके आ नहीं रहे, उसका घर ठीक से चल नहीं पा रहा, वो हिमानी को 1 लाख रुपए कैसे देगा, उसके पास इतने पैसे कैसे आए, इसका जवाब भी पुलिस को निकालना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस ने जब ज़्यादा पूछा गया तो पैसों के लेन देन की बात बोल दी, तो आखिर एक मोबाइल शॉप से कैसे इतनी कमाई हुई। जब हमने उनके रिलेटिव से पूछा, रिश्तेदारों से पता किया, तो उनका भी यही कहना था कि उनकी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी कि 1 लाख रुपए एकदम से निकल आए। बहुत मुश्किल से गुजारा चलाने के लिए महीने के कुछ पैसे आते थे, उसमें भी वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पाया। तो ये है दूसरा सवाल। अब आती है बारी तीसरी बात की। जो बताया जा रहा है कि हिमानी और इन दोनों के बीच में अफेयर था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो अगर इन सवालों को टटोले, इनका जवाब खंगालने की कोशिश करें तो देखिए, हाल ही में जो हिमानी की माँ है उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश कर रही थी और जल्दी ही उसकी शादी भी हो जाती। कुछ लड़कों को उन्होंने देखा था जिसमें से 1-2 उन्हें पसंद आए थे और उन्हीं में से सिलेक्शन करके एक से हिमानी की शादी हो जाती जो हिमानी को पसंद आ जाता। हिमानी ने अपनी माँ से कह दिया था कि वो शादी के लिए तैयार है। अब अगर उसका ढिल्लू यानी कि सचिन के साथ अफेयर था, वो सचिन को पसंद करती थी, सचिन उसको पसंद करता था, तो हिमानी ने शादी के लिए हाँ क्यों की
और यहाँ पर अगर सचिन की बात करें तो उसकी तो खुद लव मैरिज थी। 10 साल पहले उसने खुद उस लड़की से शादी की जिससे वो प्यार करता था, उसके साथ उसके 2 बच्चे हुए, उसका घर परिवार सही चल रहा था। आस पड़ोस के लोग भी यही कह रहे हैं कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। तो अगर सचिन का घर बसा हुआ था, हिमानी अपना घर बसाना चाहती थी, तो इन दोनों में अफेयर की बात कहाँ से आई? दोस्ती हो सकती है, लेकिन ये रिलेशन की बात कैसे उठी? पुलिस इसमें क्या चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही है? पहली चीज़, वो झगड़े की वजह नहीं बता रहे। जब पैसे की बात आई तो उनसे ये नहीं बताया गया कि आखिर इतने पैसे कैसे आ गए जो सचिन है उसके पास। तीसरी, उसने शादी के लिए हाँ क्यों की? ये भी बहुत अहम सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या स्कूटी लेकर सचिन भागने की फिराक में था? जब उसने कत्ल कर दिया, हिमानी को मार दिया, इसके बाद क्या वो वहाँ से भागना चाहता था? उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि अब मैं यहाँ से फटाफट निकल लेता हूँ, स्कूटी लेता हूँ, उसका लैपटॉप लेता हूँ, उसका फ़ोन लेता हूँ और कोशिश करता हूँ किसी दूसरी जगह निकल जाऊँ। क्योंकि अगर किसी ने कोई मर्डर किया है तो वो उसी के सामान, वो फ़ोन लेकर जा सकता था कहीं और फेंकने के लिए, बट उसकी स्कूटी लेकर चला गया। उसको इतना समझ नहीं था कि सीसीटीवी में दिख जाएगा, नंबर ट्रेस हो जाएगा। आप फ़ोन आपने पॉकेट में डाला, लैपटॉप बैग में रखा, आप लेकर निकल गए, आपने उसको ट्रैश कर दिया, ख़राब किया या कैसे भी करके ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। लेकिन आजकल इतनी सारी हाई-फाई चीज़ें हैं, इतनी सारी टेक्निक है जिससे कि हर एक डिटेल निकल जाती है। आप फ़ोन को चाहे पूरा तोड़ दें, सिम तोड़ दें, कुछ भी कर दें, पुलिस किसी भी तरीके से निकाल लेगी। तो अब जब 27 तारीख को इनके बीच में कहा जा रहा है झगड़ा होता है, फिर 28 को दोबारा झगड़ा होता है, तो 2 दिन लगातार झगड़ा ही था। कितने दिन तक कंट्रोल किया? यहाँ पर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि स्कूटी लेकर शायद सचिन भागने की फिराक में था। और प्री प्लान की बात भी आप आगे समझिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब वो स्कूटी लेकर भागा तो हो सकता है पहले से उसे किसी ने ये चीज़ें बताई हो, निर्देश दिए हों कि ऐसा करके तुम स्कूटी लेकर भाग सकते हो। अब यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई वो ये आया कि कत्ल 28 की शाम को हुआ, यानी 4 बजे के बाद। लेकिन 27 को भी जो है वो घर गया, 27 को भी इनका झगड़ा हुआ, 28 को सुबह भी झगड़ा हुआ। तो कत्ल करने के लिए शाम को ही क्यों वो गया? और साथ ही साथ जो इसके भाई हैं, जो लड़की के भाई हैं हिमानी के, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बहन का कत्ल पहले ही कर दिया गया। यानी जब माँ वहाँ से आई, हिमानी की माँ उनके घर से लौटी हिमानी के घर से, तभी कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह के कई सारे आरोप लग रहे हैं। और ये जो केस है इसमें समझ में आ रहा है कि पुलिस बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद। और अब सबसे अहम सवाल, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इस पूरे केस का यही है कि क्या इसमें कोई और शामिल है, जैसा कि उनकी माँ कह रही हैं? क्या ये प्रोफेशनल किलिंग है, पूरी तरीके से प्लान करके की गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जवाब हमें इस पूरे केस में मिले हैं। अब आप ये भी समझिए कि क्यों बार बार इस केस को प्रोफेशनल किलिंग कहा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से जो आपको वनिता ने पूरा सीक्वेंस समझाया, उस सीक्वेंस में अगर आपने गौर किया हो, जो लाश है वो छोड़कर स्कूटी से अपने दुकान की ओर निकल जाता है। क्या क्या चीज़ें लेके जाता है? लैपटॉप लेके जाता है, फ़ोन लेके जाता है, जेवरात लेकर जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूटी का तो पीछा किया जा सकता है, नंबर ट्रैक किया जा सकता है, फ़ोन को भी ट्रैक किया जा सकता है कि उसकी मूवमेंट कहाँ और किस वक्त कहाँ पर वो फ़ोन था। दूसरी चीज़, जो तीसरी जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो अपने आप में हमें कई सारे डाउट्स पैदा कर रही है, लाश को वो अकेले छोड़ देता है उस कमरे के अंदर, ये जानते हुए कि उसकी माँ अक्सर अपनी बेटी से मिलने आया करती है। अब आपने किसी का मर्डर किया, उस लाश को आप ऐसे ही छोड़कर चले जाते हो, इंतजार करते हो रात के अंधेरे होने का, तब आप दोबारा वापस आते हो, उसे पैक कर कर लेकर चले जाते हो। उसको जरा सा भी डर नहीं लगा कि आस पड़ोस वाले लोग ताका झांकी कर सकते हैं, कोई आ सकता है, उसकी माँ आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद डर को निकाल कर वो दुकान जाता है। ना जाने वो लैपटॉप से वो कौन सी सारी चीज़ें निकालना चाहता था, ना जाने फ़ोन से कौन सी सारी डिटेल निकालना चाहता था। लैपटॉप ले जाने का तो अब तक समझ में नहीं आया। जरूर लैपटॉप के अंदर कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो सचिन को चाहिए होगी या उसके आका को चाहिए होगी। सीधे तौर पे कहने का मतलब, फोन के अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ना चाहते हुए भी वो चाहता था सचिन की बाहर ना आए, इसलिए अपने फोन वाले रिपेयरिंग दुकान पर लेके चला गया। हो सकता था वो फोन को फेंक सकता था किसी तालाब किनारे, किसी जंगल किनारे। अपनी दुकान पर ले जाने का क्या मतलब है? क्या उसने कोई सारे जो डाटा डंप किए हैं, कोई ऐसी जो डाटा है उसने डिलीट किया है? ये सारी चीज़ों के सवालों को तलाशना पड़ेगा, पुलिस से पूछना पड़ेगा कि क्या तुमने लैपटॉप और फ़ोन ले जाने के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि तुम ना उसे बेच सकते हो या फेंकना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसे फेंकने के बजाय रिपेयरिंग शॉप पे ले गया। दूसरी जो सबसे और डाउट पैदा कर रही है, लाश को आप कैसे छोड़ सकते हो? कहा जाता है कि जो आदतन अपराधी होते हैं, अपराध करने के बाद उस जगह पर दोबारा आते हैं, लेकिन ये रात के अंधेरे में आता है।
अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक से एक ऐसा लड़का जिसके पास पैसे ही नहीं है अपने क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चों की फीस देने के लिए, वो पैसे देता है, जो कथित तौर पे कहा जा रहा है कि जो उसकी मुंह बोली गर्लफ्रेंड है उसे पैसे दे चुका है, और ये जो लड़की है वो ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए भाई को गुस्सा आया और उनके बीच में झगड़ा हो गया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा कि सचिन और जो हिमानी है उनके बीच में कुछ ऐसी चीज हुई होगी। अब जो आपको ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो भाई हैं इस पूरे कहानी में जो किरदार है उसमें देखिए तो खुद सचिन है, एक हिमानी है, माँ है और हिमानी का भाई है। हिमानी के भाई ने एक दावा किया जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है। वो कहते हैं कि उनके फोन में एक मैसेज आता है, मैसेज में लिखा जाता है बाद में बात करूंगी 3 डॉट ऊपर कोलन। अब भाई को शक होता है कि कभी भी आज तक मेरी बहन ने हिंदी में लिखकर कभी मुझे कोई ऐसी चीजें नहीं बताई हैं या चैटें नहीं की हैं। बाद में बात करूंगी हिंदी में लिखा हुआ मतलब कोई और लिख रहा है, और सीधे तौर पर भाई का इल्जाम है कि ये कोई और नहीं बल्कि सचिन है जो फोन लेकर हिमानी का रिपेयर शॉप पर गया हुआ था। अब यहां पर कोई टेक्स्ट कर रहा है, मतलब जब वो टेक्स्ट कर रहा होगा तो उसे कहीं से भी अगर टेक्स्ट हुआ होगा उसकी फ़ोन की लोकेशन ऑन होगी, फ़ोन की लोकेशन ऑन होने से उस जगह के आसपास का दायरा पता लग जाएगा और साफ तौर पर पता लग जाएगा ये तो सचिन ही है। तो सचिन जो मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है, उसे फ़ोन की जानकारी, उसे ज़रा सा भी भनक नहीं लगी कि अगर वो फ़ोन ऑन करेगा, किसी को मैसेज करेगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। ये ऐसा बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा नहीं लग रहा आपको कि एक मर्डर हो जाता है, उस मर्डर के पीछे जो अपराधी पकड़ा जाता है बिल्कुल ठीक ठाक सीक्वेंस बनता हुआ जा रहा है। पुलिस को रातों रात एक सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है, पुलिस को जो फोन डिटेल्स भी सारी चीजें मिल जाती हैं, अपराधी 36 घंटे के अंदर पकड़ा भी जाता है और कहता है कि हमारे बीच में झगड़ा हुआ था और इस वजह से मैंने मार डाला है। इतनी आसानी से अगर कोई मर्डर केस हमारे देश में सॉल्व होने लगे और पुलिस एक मोटिव पता नहीं कर पा रही है कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, इस मोटिव को पता लगाने में पुलिस को इतना समय लग रहा है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। क्योंकि जो लैपटॉप और जो फोन है, जो हम बार बार ये कह रहे हैं, क्या उस लैपटॉप और फोन ले जाने के पीछे की जरूरत क्या थी? क्या उसके अंदर कुछ ऐसे डाटा थे जो सचिन चाहता था कि बाहर ना आए, या सचिन के आका चाहते थे बाहर ना आए? क्योंकि जो माता जी हैं उन्होंने शुरुआत में कई सारे दावे की कि जिस तरीके से जो उनकी बेटी है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपनी खाना पीना छोड़कर पार्टी के लिए अक्सर काम क्या करती थी। लेकिन जो पार्टी के कई लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि जो हिमानी है वो आगे बढ़े। बार बार उन्होंने अपनी बाइट्स में ये सारी बातें कही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो दलदल में फंस चुकी हैं और वो अपनी बेटी को किसी भी तरीके से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे घर वालों के लिए भी, क्योंकि जब बेटी पिछले 3 दिनों से गायब है, क्यों परिवार वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को या ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? आपको बता दें कि ये भी कहा गया कि जो हिमानी है कुछ दिनों पहले ही, उनकी हत्या से कुछ दिनों पहले ही एक शादी अटेंड करने गई थी। किसके साथ शादी अटेंड करने गई थी, वहां से शादी से किसके साथ वापस हुई, या शादी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर ये जो हिमानी और सचिन के बीच में ऐसी सारी बातें हुई हैं। लेकिन जो सचिन है, हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन सचिन के ऊपर जानना इसलिए ज़रूरी है, उसने अपनी जो बीवी है और बच्चों को मायके भेज दिया था। यहाँ तक कि सचिन पिछले 2 से 3 दिनों तक अपनी दुकान भी नहीं खोल रहा था। अगर किसी को जांच पड़ताल करनी हो तो सीधे तौर पर जो शक की सुई है वो सिर्फ और सिर्फ सचिन की ओर जाएगी, क्योंकि एक आदतन अपराधी या जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मास्टरमाइंड्स होते हैं, वो मारकर ये दिल्ली भागने की फिराक में भी था। तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल किलर की तौर पर, बिल्कुल एक शातिर अपराधी की तौर पर ये काम कर रहा था। उसे लग रहा था कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने सारी चीजें ऑफ कर दी हैं। सीसीटीवी कैमरों से वो बच गया है। लेकिन जैसा कि जो पुलिस हमारे सामने एक सीसीटीवी फुटेज हमें सौंपती है और कहती है देखिए रात के 10:30 बजे ये तो सचिन ही है जो बैग खींचते हुए जा रहा है। अब क्योंकि उस वीडियो में, उस फोटोग्राफी में हमें सिर्फ पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, आगे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में इससे मान लेना कि ये सचिन है। और सचिन जो खुद एक अपराधी है, एक अपराधी की बात को मानते हुए क्या हम जो हरियाणा पुलिस जो चीज़ें बता रही है उस पर सब कुछ सही और ठीक मान लें, ये भी शक की सुई हमारी डगमगा रही है। और इस पर हम सवाल इसलिए हरियाणा पुलिस और रोहतक पुलिस से कर रहे हैं कि हमें साफ तौर पर यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उस रोज हिमानी के कमरे के अंदर
कौन सी ऐसी बातें हुई थी कि इतना गुस्सा बढ़ जाता है सचिन के अंदर कि हिमानी को फौरन ही मौत के घाट उतार देता है। तो इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।